उत्तर प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक दल ने दस्तक दी है जिसकी हुंकार ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसकी लड़ाई तो भाजपा से है, पर क्या वो भाजपा को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में टक्कर देगी या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों की नींद उड़ाएगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जिसके यूपी में आते ही कई राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है और सवाल बस यही है कि ये दल किसके सबसे ज्यादा वोट काटेगी और किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जनसंपर्क से लेकर जनसभाओं तक नेताओं की दौड़ शुरू हो गई है। ऐसे में यूपी में अपनी किस्मत आजमाने उतरी AIMIM की नजर बिहार की तरह ही मुस्लिम बहुल्य सीटों पर है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी पर, जहां जोर आजमाइश भी तेज है। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर के नजीबाबाद में गरजे पैगाम में इत्तेहाद कार्यक्रम में पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर न सिर्फ अपने लिए समीकरण तलाशेंगे, बल्कि उनकी राजनीतिक सरगर्मी ने विपक्ष में सपा की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इस कार्यक्रम के बारे में पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बताया कि मौजूदा सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने मुसलमान, पीड़ितों, वंचित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया है। दोनों ने मिलकर इन्हें राजनीतिक अछूत बना दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करेंगे। इसके अलावा और भी मुद्दे रहेंगे, जिसमें इस बेल्ट के गन्ना किसानों की समस्याएं प्रमुख रूप से रहेंगी। इसके अलावा शादाब चौहान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी दलों को एक साथ मिलाकर लड़ने की अपील कर चुके हैं, उनसे हाथ मिलाने को तैयार है। बिजनौर जनपद की नजीबाबाद सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहाँ दलित मुस्लिम समीकरण किसी की भी जीत की कुंजी बन सकता है। इसी के तहत ओवैसी ने जगह को अपनी जनसभा के लिए चुना है। इसके साथ ही यहाँ किसानों और मजदूरों की स्थिति भी चिंताजनक है, जिसके जरिए वो इसे अपने पक्ष में भुनाने के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं। ओवैसी के इस सीट पर एक्टिव होने से सपा की टेंशन बढ़ गई है। नजीबाबाद सीट से हाजी तस्लीम समाजवादी पार्टी के विधायक है, जिनके लिए ओवैसी की मौजूदगी टेंशन वाली है। इसी जनसभा को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पहले कई दिनों से जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की गोलबंदी तेज हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले बहराइच में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में उतनी सफलता नहीं हासिल करी थी, लेकिन बीते बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह चौंकाया था, उससे विपक्षी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं। ओवैसी की नजर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि पिछड़े और दलितों को साधने में भी नजर आ रही है, जहां उसके साथ ही वो किसानों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश में है, जो सपा के पीडीओ को बड़ी टक्कर देगा। साथ ही साथ अगर मुस्लिम भी ओवैसी की तरफ जाते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए टेंशन वाली बात होगी। सपा के लिए इसलिए भी चिंता की बात होगी क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाता है और ओवैसी के एक्टिव होने से सपा के इस वोट बैंक में बड़ा बिखराव हो सकता है। साथ ही जहां अखिलेश यादव अपने पीडीए से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश में थे, तो वहीं उन दोनों में सीधी सेंधमारी भी कर सकते हैं ओवैसी, जिसकी वजह से ओवैसी भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विपक्ष पहले से ही AIMIM को वोट कटवा की भूमिका में देखता आया है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि इस नुकसान को कम करने और विपक्षी ताकत को बढ़ाने के लिए ओवैसी गठबंधन का प्रस्ताव कई बार रख चुके हैं, लेकिन विपक्ष AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताकर गठबंधन से इनकार कर देता है। ऐसे में जब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर एक्टिव हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस चुनौती से पार पाने के लिए कौन सा रास्ता निकालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर ओवैसी के एक्टिव होने से AIMIM के साथ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।